अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए जो ना एक ऐसे वीडियो बना कर दे रहे हैं जिसके ज़रिए हम सेक्शन मशीन को आसानी से समझ सकते हैं और उसको चलाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी पेचीदगी वाला काम नहीं है। ये बहुत इजी और आसान काम है। लिहाजा आपके पास जो ना सेक्शन मशीन पहले आप चेक कर लीजिएगा, हाँ ये काम कर रहा है। यही जो ना ऑन एंड ऑफ, और ये जो ना आपका प्रेशर का आपके पास कितना प्रेशर होना चाहिए, ये प्रेशर है। और ये आपको जो है ना वो गेज दिखा रहा होता है। तो मतलब ये कि आपके पास केबल कनेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जॉर होनी चाहिए, फिल्टर ज़रूर होना चाहिए, ये कैथेटर होना चाहिए, सेक्शन कैथेटर, और साथ में जो ना सेक्शन ट्यूब। जो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जो ना एक ट्यूब मशीन के साथ लगा होता है और वो मशीन से बाहर डायरेक्टली विद द फिल्टर एंड फिल्टर जो ना जॉर के साथ लगा होता है। इस फिल्टर का फ़ायदा क्या होता है? फिल्टर का फ़ायदा ये होता है कि अगर जॉर में ह्यूमिडिटी आती है तो, और उस ह्यूमिडिटी की वजह से आपके मशीन को ह्यूमिडिटी ना जाए और नमी को जो ना यहाँ जॉर में महफूज रखे, और ये जो ना ऐसा करके आपको सिर्फ वैक्यूम देगा, और वैक्यूम के अलावा मशीन में कोई ख़राबी नहीं होगी, मशीन में कोई नमी पैदा नहीं होगी। तो इससे मशीन ख़राब होने और ये जो ख़तरा होता है वो कम हो सकता है। और दूसरा ट्यूब जो ना आपको जो ना इस सेकंड वाले जॉर में लगाना होता है, और इसके बाद है ना आपका यहाँ पर जो ना इस जॉर में आउट एक इनपुट और एक आउटपुट। तो आउटपुट के लिए ये ना आपका ये ट्यूब है। तो ये ट्यूब आपके मैंने आपको बताया भी कि जो ना इसके साथ एक कैथेटर लगा होता है, और इस कैथेटर को जो ना हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर पेशेंट के जो ना मुंह से जो ना उसका जो ना अगर स्पूटम है तो स्पूटम निकाल सकते हैं, ब्लड है तो ब्लड हम भी जो ना वो सेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना अगर एक्सपायरेट कर चुका हो पेशेंट तो उसमें से जो ना हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के दौरान जो ना हम पेशेंट की जो ना वो कर सकते हैं, ब्लड भी जो ना सक कर सकते हैं। अगर पेशेंट की इरिगेशन करनी हो, मतलब है कि सर्जरी के दौरान वो सफाई करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आईसीयू में स्पेशली हम यूज़ कर सकते हैं कि जब पेशेंट वेंट पर लगा होता है तो वेंट के साथ जो है ना हमारे पेशेंट के जो है जो स्लाइवा होता है वो जो है ना ट्यूब में अटकते हैं। तो मतलब है कि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है उस पेशेंट से जो ना हम उनके जो ना एयरवे को क्लियर रखने के लिए हम सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना मुंह में जो स्लाइवा जमा होता है या म्यूकस जमा होता है या जो ना स्पूटम जमा होता है उसको भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब अगर पेशेंट एक्सपायरेट कर चुका हो ये वॉमिट वगैरह तो वो हम भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। लिहाजा मैं आपको अभी स्टार्ट कर देता हूँ कि जो ना किस तरह हम जो ना ये चला सकते हैं। तो पहले आप यहाँ आ जाए और जो ना इस बटन को ऑन करें। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ना ये जो मीटर है उस पर जो ना प्रेशर होना शुरू हो गया है। तो अभी ये इस तरफ जा रहे हैं और ये हाई प्रेशर पे हैं। अगर हम इस तरह कम कर दे तो कमी की वजह से जो ना हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रेशर पे रख सकते हैं। ये हाई प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर पे रख दिया है। अभी हम यहाँ आ सकते हैं। तो हम अगर इसको जो ना इस तरह रखें ताकि आपको जो ना आराम से जो ना ये आराम से सक कर सकें। तो मुकम्मल तौर पर इस तरह मुंह में या उस तरह नोज़ में या इस तरह ज़ख़म भी ना रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका जो प्रेशर वो कम बना रहेगा। तो अगर आप ज़ख़म से या नोज़ से या थ्रोट से या मुंह से या ज़ख़म से जो ना ये थोड़ा सा वक्फे के लिए जो ना उठाए तो ये जो इसमें जो फ्लूइड आ रहा होता है तो वो फ्लूइड पहले जो ना वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब वह मतलब है कि जार में पहुंच जाएगा तो आपके लिए जो ना प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर के लिए जो ना आप ज़्यादा टाइम के लिए जो ना फ्लूइड में या जो ना म्यूकस में या स्पूटम में, तो वो मशीन प्रॉपरली जो ना प्रेशर जो ना से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन तरीका ये है कि जो ना आप थोड़ी देर के लिए जो ना म्यूकस में या फ्लूइड में या सिक्रीशन में या एस्पिरेशन वगैरह करने में थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रख के और फिर जो ना उठा दीजिएगा।
तो वो जो है ना पहले जो आप शक कर चुके हैं तो वो जहाँ तक पहुँच जाएगा, इससे आपके जो है ना प्रेशर में ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है और इसी तरीके से हम जो है ना शक कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका है, मतलब इसमें कोई उतना मुश्किल चीज़ नहीं है और इसमें इतनी मेहनत वाली भी बात नहीं है। लेकिन आपके पास जो है ना बेहतरीन तरीका ये है कि आप ग्लव्स पहन के क्या करें, आपके पास मास्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्शनिंग करते हैं तो सेक्शनिंग के दौरान एक मसला ये होता है कि पेशेंट कभी जो ना खांसी कर देता है, कभी कभी छींक कर सकता है। तो छींक और कफ के दौरान आपका जो ना उसका ड्रॉपलेट जो ना वो जो ना आपको मुतासर कर सकता है। इसके अलावा आपके मुंह पे जो ना गंदगी आ सकती है, आपके चेहरे पे भी जो ना गंदगी आ सकती है, इसके अलावा आपकी आंखों में आ सकती है। तो आप अगर फेस शील्ड का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फेस शील्ड का इस्तेमाल ना करें तो कम से कम मास्क तो पहन लिया करें और साथ में जो ना दस्तानों का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्जिकल ग्लव्स हो, आपके पास अगर सिंपल सी नॉन स्टेराइल ग्लव्स हो तो इससे भी काम चल सकता है। लेकिन सर्जरी के दौरान आपके पास जो है ना सर्जिकल ग्लव्स का होना ज़रूरी है। बाकी जो जनरल प्रोसीजर है, जैसे अगर आपने मुंह से जो है स्पैरेट करनी हो या मतलब एक गले से स्पैरेट करनी हो या नोज़ से करनी हो तो इसके लिए सर्जिकल ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आपको जो ना ये बेहतर समझ आ चुका होगा कि इसका बेहतरीन तरीका ये है। और जो ना थोड़ी देर के लिए जो ना पानी में रखें या लेकिन सर्जरी के दौरान हमें जो ना इस्तेमाल करते हैं नामर सलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हम जो ना प्लेन वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। और इसके अलावा अगर मतलब नोज़ या माउथ या मतलब एक थ्रोट का जो ना सफाई करनी हो तो इसके लिए जो ना आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें जो नामर सलाइन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सिंपल सा तरीका है। ये आप देख सकते हैं जब हम पानी में रख देते हैं तो इसका वोल्टेज और इसका जो ना प्रेशर ज़्यादा होना बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कांटा जो है ना ये ऊपर चला जाता है, ये आप देख सकते हैं। जब मैं पानी से उठा लूँ तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर कम, इतनी प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अभी देख सकते हैं कि जिना हमारे पास इस जार में काफ़ी पानी आ गया है और ये जिना इसकी मकदार से हम जिना अगर आप देख सकेंगे तो अगर पेशेंट की फाइल में हमने देखा होगा कि वहाँ पर जो है इनपुट और आउटपुट चार्ट होता है, जिसको हम अक्सर आईओ चार्ट भी कहा जाता है। तो आईओ पार्ट चार्ट में लिख लीजिएगा कि फर्स्ट इंस्पायरेशन दिस टाइम एंड दिस डेट एंड इसकी वजह से पेशेंट को ये मसला था, ये सिम्टम थी, हमने जो ना ये सेक्शन कराया, ये मुँह का जो है ना क्लीनिंग कराई, नोज़ का सेक्शन कराया या गले का सेक्शन कराया या पेशेंट वेंटिलेटर पे था तो उसकी जो है एयरवे को क्लियर कराई। तो वो कितना स्पायरेट निकला उसका भी मकदार लिख के कि लगम, जैसे कि अगर आपने सेक्शन की हो तो उसके दौरान मतलब कि 50 ml है, 100 ml है, तो उसका मकदार लिख दीजिएगा। आपने तकरीबन 8 बजे की तो 8 बजे के दौरान लिख लीजिएगा कि मैंने तकरीबन 100 ml से स्पायरेट कर दी। बाद में 12 बजे आपने कर दी तो वो था तकरीबन 800, इस तरह 1000 ml, इस तरह 1500 ml, इस तरह जो ना हम लिखते रहेंगे और 24 आवर्स का जो ना हमें आईओ चार्ट बनाना होता है। तो आईओ चार्ट से जो है हमें ये बेहतरीन तरीका और बेहतरीन मालूमात हम मालूम कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं कि आपके पेशेंट से आपने इतना स्पायरेट किया, हमने इस पर कितना मेहनत किया और अभी उसका जो कंडीशन है वो कैसा है और पहले इसका कंडीशन कैसा था। तो आईओ चार्ट में जो ना इंस्पायरेशन का जो ना बेहतरीन रोल है। इसके अलावा जो ना आईओ चार्ट में हम जो ना वो भी कर सकते हैं कि पेशेंट का इनपुट यानी वाटर इनटेक, अगर हम आईवी फ्लूइड दे रहे होते हैं या ओरली कुछ दे रहे होते हैं या मतलब एक आईवी के ज़रिए दे सकते हैं, तो उसका अंदाज़ा भी होता है कि इस पेशेंट ने इतना फ्लूइड लिया है। और आउटपुट में हम जो है ना यूरिन आउटपुट, स्पायरेशन, वॉमिटिंग वो लिखते हैं। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ना वो चार्ट में इनपुट एंड आउटपुट चार्ट में 24 आवर में हमारे पास जो ना स्पायरेशन या सिक्रीशन का जो ना काफ़ी रोल है, वो ये भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये आपके पेशेंट पे जो ना
کہ صحتیابی میں جو نا آپ کا بہتر رول ادا کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ ہم اسپائریشن اور وومیٹنگ یا سیکشننگ کے بارے میں کچھ معلوم کرے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے تھوڑی پھوٹی جو علم تھی، میں نے آپ لوگوں کو فارورڈ کی، اور آپ لوگوں کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک یہ علم پہنچائے، ان تک یہ رہنمائی پہنچائے، تاکہ ہمارا جو آنے والے بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو ہے نا وہ پیشنٹ کے بہتر طریقے سے دیکھ بھال کر سکے، اور ان کے رہنمائی کے لیے تھوڑا سا مددگار ثابت ہو جائے۔ شکریہ بھائیو، اور چلو انتظار کیجیے گا دوسری ویڈیو کا، اور آپ کا ہمارے ساتھ ٹائم گزارنے کا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔